हेलो एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूँ साइली फ्रॉम परिवर्तन द लर्निंग सेंटर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। तो स्टूडेंट, आज से हम केमिस्ट्री के हमारे अपने परिवर्तन द लर्निंग सेंटर पर एमएससीटी जेईई नीट के टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, हर एक चैप्टर के 100 एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट, हम आज का ये सेशन 15 एमसीक्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? क्या क्या बोल रहा है सबसे पहला क्वेश्चन? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल इज। तो स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, इसकी बात हो रही है। सबसे पहले ये बताइए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन बीसीसी यूनिट सेल, है ना। बीसीसी की बात हो रही है। तो बीसीसी में कितना होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय? बीसीसी में कितना होता है? 0.68। यस, राइट। एफसीसी में कितना होता है? 0.74, है ना। सिंपल क्यूबिक में कितना होता है? यस, 0.52 होता है। और 0.32 क्या है ये? फिर थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। 0.32 क्या है? यस, इट इज द एम्प्टी स्पेस इन द बीसीसी। बीसीसी की एम्प्टी स्पेस होती है 0.32, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 0.32 ये एम्प्टी स्पेस है और 0.68 ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसको टिक मत करना, ओके। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका? यस, 0.68, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द यूनिट सेल लेंथ ऑफ NaCl क्रिस्टल इज 564 पिकोमीटर। इट्स डेंसिटी वुड बी। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। 1 मिनट में आपका वेट करती हूँ, जल्दी से स्टार्ट करो। आंसर क्या होगा? चलो स्टार्ट करो। सोचो इसके बारे में क्या बोला गया है। यूनिट सेल की लेंथ दी हुई है, किसमें दी है लेंथ, है ना, पिकोमीटर में दी हुई है, राइट। यस, तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम इसको। क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोला है, द यूनिट सेल लेंथ ऑफ NaCl। NaCl की बात हो रही है। ओके, तो NaCl की बात हो रही है, हमें पता है NaCl FCC स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना। तो इसमें जो n की वैल्यू रहेगी, वो नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे? 4 रहेगी। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ओके, नाउ इसकी लेंथ, यूनिट सेल की लेंथ दी हुई है ना। लेंथ बोला है मतलब a कितना दिया हुआ है? 564 पिकोमीटर, राइट। सो 564 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर मीन्स कितना होता है? 1 पिकोमीटर मीन्स कितना होता है? 1 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, राइट। सो हमें 564 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा? a इक्वल्स टू कितना होगा? 564 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। यस, ओके, ये हो गया। चलो अभी बाय फॉर्मूला लगा लो। क्या है फॉर्मूला हमारा रो इज इक्वल्स टू NM अपॉन क्या है? a क्यूब इंटू NA, राइट। तो चलो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो। n की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू m। m पूछा गया है, m दिया भी नहीं है।
तो m कितना हो जाएगा, देखो m क्या होगा, NaCl की बात हो रही है, Na मीन्स 23, राइट, Cl मीन्स 35.5, राइट। तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी 58.5। तो m की वैल्यू हो जाएंगी 58.5 अपॉन a क्यूब 564 इंटू 10⁻⁻10 इसका क्यूब इंटू Na की वैल्यू, Na की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। चलो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। कितना आंसर आएगा आपका, यस इसका आंसर आ जाएगा 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो आपका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 2.165 इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे रहता है, याद करिए, है ना, कैसा होता है, ऐसे एटम्स होते हैं, इसके बीच में ये एटम्स होते हैं ऐसा, राइट। इसमें जो ये वाली स्पेस है ना, तो ये वाली जो स्पेस है ये हो गया, इसके जो ऊपर आएगी वो ऐसी लेयर हो जाएगी। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, है ना, ऐसा दिखेगा, कैसा, ऐसा स्ट्रक्चर के ऊपर एक, और हम अगर इसके ऊपर एक कोई रखते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, राइट। सो ये जो फॉर्म हो रहा है वॉइड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। तो ऑब्वियसली हाउ मेनी एटम सराउंडेड विथ इट, कितने सराउंडेड एटम है 4, सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, यस। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। An ionic compound crystallizes in FCC type structure, क्या बोला है, FCC type of structure with A ions present at the center of each phase and डबल हो गया शायद, है ना, इन डबल हो गया एंड डबल हो गया, राइट। तो इसको कट कर दीजिए, ओके। एंड बी आयंस ऑक्युपाइंग द कॉर्नर ऑफ क्यूब, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ओके। सो आपको ये बहुत ही सिंपल होता है, आपको ये आना चाहिए। सो आयनिक कंपाउंड है एक, बोला गया है, किस टाइप का है, एफसीसी टाइप का, ओके। विद ए आयन प्रेजेंट एट द सेंटर, कहाँ पे है, सेंटर पे है, ओके। तो सेंटर में कितने होते हैं, क्या हो जाएगा इसका, सेंटर में बोला गया है ना। तो फेस की, इसके सबसे पहले सेंटर ऑफ द फेस, तो एफसीसी बोला गया, तो फेस की अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो फेस में क्या होता है, कितने एटम्स देते हैं 6 फेसेस पे, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, सो ये आंसर आ गया 3, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड बी आयंस ऑक्युपाइंग द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, ओके। तो कॉर्नर की बात हो रही है, कॉर्नर्स पे कितने हैं, बी, है ना, कॉर्नर्स पे कितने होते हैं 8, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, है ना। सो आंसर विल बी द 1। सो ये कितना हो जाएगा 4, ओके। सो इसका हमें काम नहीं है, बट ये जो फेस के बोला है ये कौन है, ए है, राइट। और ये कॉर्नर पे कौन है बोला है, बी प्रेजेंट है। सो क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका, ए, ये लगा दो A3E, राइट। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। तो आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर
यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और ऐसे टाइप के ही रहते हैं, तो आपको ये करते आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल क्रिस्टलाइजेस इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल है, हमने पढ़ते वक्त इसके एग्जाम्पल देखा है। तो आंसर इज द क्या है? सिंपल क्यूबिक, पोलोनियम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉन पोलर सॉलिड। 6 क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, 6 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो 6 क्वेश्चन देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉन पोलर सॉलिड, इज नॉन पोलर सॉलिड। ठीक है, तो सोचो इसके बारे में, कौन सा नॉन पोलर सॉलिड होगा। देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोलर किसको बोला जाता है। हाँ, पोलर मतलब क्या होता है? पार्शियली आयनिक। यस, पार्शियली आयनिक। ठीक है ना, अगर हम नॉन पोलर की अगर बात करते हैं, तो नॉन पोलर मतलब क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है कब? बट जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? ऑफ टू आइटम्स, दो आइटम्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसा रहता है? इक्वल रहता है, राइट? हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर आप इन ऑप्शन को अगर देखो, तो यहाँ पे CO2 को देखो, है ना? CO2 कैसा होता है? लीनियर, राइट? लीनियर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? तो ये एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का, राइट? 180 डिग्री। तो ये क्या होता है? एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, एंड दैट इज वाई कोई भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होती है, एंड दैट इज द रीजन हमारा जो CO2 है ये नॉन पोलर सॉलिड है। तो आपको समझ में आया? इन सारे एग्जांपल्स में से CO2 इज द नॉन पोलर सॉलिड। ओके, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, contribution by the particle on the corner of unit cell। क्या बोला है? कॉर्नर ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही। कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल है एक, उसका कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, तो कितना रहता है? 1/8, है ना? 1/8, कॉर्नर 8 एटम्स, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1/8। सो आंसर विल बी द 1। तो कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, तो 1/8 इज द आंसर, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, and atoms at the corner of unit cell, एक मिनट, हाँ, एंड एटम एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय। अभी आपने, मैंने इतना फुल स्टॉप लिया तो आपने तो इतने में ये क्वेश्चन सॉल्व ही कर दिया होगा, है ना? तो क्या है? बहुत ही सिंपल है, एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। अभी अभी हमने देखा, कॉर्नर के जो 8 एटम्स होते हैं वो कितने? 1/8 से शेयर होते हैं, है ना? सो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है, एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, ये कॉर्नर के जो 1/8 थे वो कितने? 8 यूनिट सेल। सो राइट आंसर विल बी द 8, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट, ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स क्या होती है? बताइए, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन कांस्टेंट, या फिर फ्लक्चुएट्स? सोचो इसके बारे में, फ्रेंकल डिफेक्ट को याद करिए। फ्रेंकल डिफेक्ट कैसा होता है, जरा याद करिए ना। ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है क्या? राइट,
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे अभी मैंने ना क्वेश्चन में एक्चुअली मुझे ये करना था, मुझे क्या करना था, इसका साइज छोटा छोटा दिखाना था, बट ये हो गया बड़ा, ये छोटा दिखाना था मुझे और ये वाला बड़ा दिखाना था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम जो हमारा मेन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, सो फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में, जो फ्रैंकल डिफेक्ट कुछ ऐसा होता है, यहाँ का जो पॉजिटिव होता है उसके स्मॉल साइज के वजह से उसकी जगह छोड़ के कहाँ पे आ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाता है, राइट। माइग्रेशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस विद इन द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल के बाहर कोई भी एटम्स नहीं जाते हैं, है ना, या फिर बाहर से कोई एटम अंदर नहीं आता है, बस इन जो यहाँ पे जो कैटायंस होते हैं उनका माइग्रेशन होता है विद इन द क्रिस्टल्स। सो मास चेंज नहीं होने वाला है, वॉल्यूम भी नहीं चेंज होने वाला है, सो डेंसिटी इज द सेम, है ना। सो आंसर इज द रिमेन्स द कांस्टेंट। यस, समझ में आया? ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9th। 10 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या बोला है हमारा 10 क्वेश्चन? Every sphere forming simple cubic unit cell has the coordination number। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया। देखो, सिंपल क्यूबिक की यूनिट सेल की बात हो रही है, तो सिंपल क्यूबिक सेल हमने पढ़ा था लेक्चर्स में। अभी मैंने आपके लिए सॉलिड स्टेट का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है ना। तो हमने वहाँ पे देखा है कि जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। तो लेक्चर में हमने देखा है कि ये जो इसका 3D व्यू अगर आप देखते हो तो ऐसे ऐसे एटम्स यहाँ पे रहेंगे, ऐसे ऐसे। अभी टेक्स्ट बुक्स में बहुत अच्छी तरीके से उसको दिखाया गया। सो अगर इसमें से एक एटम को अगर आप देखते हो, सो ये सराउंडेड होता है 6 इससे, है ना, 6 एटम से, 6 नेबरिंग एटम से सराउंडेड होता है। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। ओके ओके फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन सॉलिड इज हीटेड। देखो क्या बोला है, कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है अगर हम सॉलिड को अगर हीट करते हैं तो। चलो सॉलिड को हीट करो, और क्या होता है जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो हमें वैकेंसी डिफेक्ट मिलता है। कैसा होता है वैकेंसी डिफेक्ट में? जब हम वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, है ना, सॉलिड को हीट करते हैं, तो क्या होता है, जो आयंस या फिर एटम्स है वो अपनी रेगुलर जो उनकी लैटाइस साइट होती है ना, रेगुलर जो पोजीशन होती है उसको लैटाइस साइट को अपने छोड़ के, है ना, छोड़ जाते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं और उसको वैकेंट कर देते हैं। एंड दैट इज द रीजन हमें क्या मिलता है, वहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट मिलता है ना, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड शॉर्टकी डिफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। देखो क्या बोला है, नॉट ऑब्जर्व बोला है। क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नॉट ऑब्जर्व बोला है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ZnS होगा, NaCl, KCl, CaCl, बताइए। ओके चलो देखते हैं हम लोग, जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है ना, जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो कैटायंस और आनायंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं ना, राइट। सो ये सेम साइज के होते हैं, तो
ZNS इनमें से जो है ना, ये शॉर्टकट डिफेक्ट नहीं दिखाता है, ये दिखाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। क्यों फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता है? क्योंकि देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन दी कैटायंस एंड दी एनायंस, है ना, साइज का डिफरेंस होता है। बट शॉर्टकट डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता है, कैटायंस और एनायंस ये सेम, ऑलमोस्ट सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है ना। तो आंसर विल बी दी ZNS। ओके, समझ में आया आपको? यस, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या बोला है? इन FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल, FCC की बोला है FCC में क्या बोला है कि FCC टाइप ऑफ यूनिट से वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम विल कितना होगा? देखो FCC टाइप में, सबसे पहले FCC में, चलो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। FCC, चलो सबसे पहले ये देख लेना कि FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, राइट। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बहुत ही इजी है ना, वॉल्यूम 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4 ये वाला है FCC के नंबर ऑफ एटम्स, और ये वॉल्यूम, राइट। तो कितना आंसर आ जाएगा? 16, 4 4 16/3 पाई आर क्यूब द आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है? यस, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे FCC के जगह पे ऐसा भी पूछ सकता था, BCC, है ना। तो BCC के केस में यहाँ पे कितने आते? 2, राइट। तो यहाँ पे आप 2 लिखते, फिर 2 इंटू 4 8/3, ये ऑप्शन आता है ना। आपको देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते, कभी कभी हम नंबर ऑफ एटम्स ही भूल जाते हैं कितना है, तो तब ये वाला आंसर अगर आप टिक करके आते तो राइट, रॉन्ग हो जाता है ना। तो ध्यान रखिए इसके ऊपर। तो राइट आंसर इज द सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 फॉर FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल के लिए क्या है? देखो जरा, ऑब्जर्व करो इस बात को, क्या बोला है? FCC की बात पूछी है, तो कौन सा ऑप्शन है? यस, बी इज द राइट आंसर, राइट। इसमें जो ए, ये किसके लिए है? सिंपल क्यूबिक का कितना होता है ना, A = 2R है सिंपल क्यूबिक के लिए। FCC के लिए कितना होता है? ये वाला FCC के लिए होता है, राइट। और ये वाला जो है ये किसके लिए है? C के लिए, है ना। सो ये यहाँ पे FCC को रिप्लेस करके आपको ये भी पूछ सकते थे, फॉर BCC यूनिट सेल टेल मी द आंसर, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है सबके लिए। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 15 टुडे सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which crystal among the following is base center cubic cell? देखो क्या पूछा है, बेस सेंटर्ड, है ना। तो बेस सेंटर्ड, चलो ऑप्शन कौन सा है? मोनोक्लिनिक होगा या टेट्रागोनल होगा या ट्राइक्लिनिक होगा या रोम्बोहेड्रल होगा? चलो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। चलो जल्दी से गेस करना चाहिए आपको, है ना। सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे वो जो चार्ट है आपके टेक्स्ट बुक में, है ना, उसमें आप अगर देखोगे तो मोनोक्लिनिक जो है, मोनोक्लिनिक है, ये 2 टाइप के अरेंजमेंट बनाता है। कौन से? एक तो सिंपल, और दूसरा कौन सा बनाता है? बेस सेंटर्ड, है ना। तो ये मोनोक्लिनिक के ये 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनाता है। ओके, और यहाँ पे अगर हम टेट्रागोनल की अगर बात करें तो टेट्रागोनल में क्या होता है? सिंपल भी होता है और दूसरा BCC होता है। एक्चुअली पता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक में, है ना। सो याद ध्यान में रखिए कि यहाँ पे BCC बोला है, ओके, और यहाँ पे बेस सेंटर्ड है,
और यहाँ पे क्वेश्चन में बेस सेंटर्ड ही पूछा है, सो आवर राइट आंसर विल बी द मोनोक्लिनिक। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। इसके घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकते हैं इसी कंसेप्ट के। ओके, तो मैंने आपको जो हम क्वेश्चंस लेते हैं उसमें पॉसिबिलिटीज भी बता दी है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है या फिर उसको उल्टा करके, है ना। तो यहाँ पे इसी तरह हम ऐसे ही उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे और ये 100% आपके एग्जाम्स में आपके बहुत काम में आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।